अस्सलामुअलैकुम। मैं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मीट कुलसूम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। हम 5 सेंटीमीटर साइड का ट्रायंगल प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खसूसियत ये है कि उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और हर एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 68 ओपन कीजिए। वर्कशीट नंबर 3, ड्राइंग ट्रायंगल। Draw triangle ABC in which angle ABC is equal 45 degree. Angle BCA is equal 30 degree and BC is equal 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की मदद से 6 सेंटीमीटर की। इस तरह से देखिए, रूलर रखिएगा और यहाँ पे लिखा है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका नाम हमें रखना है बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना BC 6 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर ली। एंगल ABC इज इक्वल 45 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल 45 डिग्री। 45 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे हम जहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे हम एक डॉट डालेंगे और इस डॉट को हम यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे। ये देखिए, ये प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, ये बेस लाइन है और ये सेंटर पॉइंट है। बेस लाइन को, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर रखना है और ये सेंटर पॉइंट को जो यहाँ पे डॉट डाला है इसके ऊपर रखना है। ठीक है, देखिए इस तरह से रखना है, इस तरह। ठीक है, देखिए ये जो हमने डॉट डाला था उस डॉट के ऊपर मैंने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को रखा है और जो लाइन हमने ब्लैक पेंसिल से ड्रॉ की थी, प्रोटेक्टर की ब्लू लाइन देखिए बिल्कुल उसके ऊपर है। आप इस तरह से अपनी फिंगर रखिए और देखिए कि ज़ीरो कहाँ से शुरू हो रहा है। 0, 10, 20 कहाँ लिखा है, इनर स्केल में लिखा है या आउटर स्केल, अंदर की तरफ लिखा है या बाहर की तरफ लिखा है। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20 देखेंगे किस साइड लिखा है। ये देखिए सेंटर पॉइंट, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हमने डॉट पे रखा और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसके ऊपर इस तरह से आपने अपनी फिंगर फेरी और जहाँ भी 0, 10, 20 लिखा था उस वाले स्केल को आपने रीड करना है, चाहे वो इनर हो या आउटर हो। यहाँ पे देखिए इनर स्केल में लिखा है 0, 10, 20, 30, 40 और 45। हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ हम 45 पर एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस डॉट को पॉइंट B से मैच करेंगे। ठीक है, एक लाइन इस डॉट पे हमने पेंसिल रखी और पॉइंट B पे हमने इस तरह से अपने रूलर को रखा और एक हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, रूलर की मदद से इस तरह। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन गया, कितने डिग्री का, यहाँ क्या लिखा है और इसका नाम हम रखेंगे C। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल 45 डिग्री, इसका नाम हम रखेंगे AC। तो यहाँ पे है ना
45 डिग्री। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बी लिखा है ना, बी सेंटर में लिखा है, तो जो आप एंगल बना रहे हैं तो उसके भी सेंटर में बी होना चाहिए। जैसे ए बी सी, ये एंगल है ए बी सी, बी सेंटर में आ रहे हैं ना, यहाँ भी बी सेंटर में है। ठीक है, 45 डिग्री का बनाना था, हमने 45 डिग्री का बना लिया। अब देखिए एंगल बी सी ए इज इक्वल 30 डिग्री। एंगल बी सी ए, यहाँ देखिए एंगल बी सी ए इज इक्वल 30 डिग्री। अब हमने एंगल बी, ये देखिए बी सी और ए कितने डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का। अगेन हम अपनी प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे और 30 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। ये देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हमने जो डॉट डाला था बिल्कुल उसके ऊपर लिखा, और जो मैंने ब्लैक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है, प्रोटेक्टर की ब्लू लाइन देखिए बिल्कुल इसके ऊपर है। और 0 10 कहाँ लिखा हुआ है, नहीं यहाँ नहीं रखना, हमने यहाँ रखना है। ये देखिए अब हमने प्रोटेक्टर को किस तरह रखा, इस तरह। ये वाला जो डॉट था, ठीक है, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जो है ये वाला हमने इस डॉट के ऊपर रखना है इस तरह से। ठीक है, और ये देखिए प्रोटेक्टर की जो ब्लू लाइन है बिल्कुल हमने देखिए उसके ऊपर, नहीं सॉरी, बुक में जो हमने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी ब्लू लाइन देखिए सेम उसके ऊपर है। ठीक है, और ये जो हमने डॉट डाला था इसके ऊपर सेंटर पॉइंट, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हमने अपने डॉट के ऊपर रखा है, और हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम 30 डिग्री का जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो एंगल हम यहाँ से 30 डिग्री लेंगे या यहाँ से 30 डिग्री लेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से सेंटर पॉइंट पे अपनी फिंगर रखनी है इस तरह, और देखिए जो लाइन ड्रॉ की हुई है ना उसके ऊपर इस तरह अपनी फिंगर लेके जाएं, और जहाँ भी 0 10 20 लिखा हो यानी 0 से स्टार्ट हो रहा हो वहीं से आपने स्केल को रीड करना है, चाहे वो इनर स्केल हो या आउटर। यहाँ पे देखिए आउटर स्केल पे 0 10 20 30 लिखा है, आपने कितने डिग्री का एंगल बनाना था, 30 कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक डॉट डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हमने अब यहाँ पे क्यों नहीं रीड किया, क्योंकि यहाँ पे लाइन ही नहीं थी। ठीक है, इस वाले 30 को हमने क्यों नहीं लिया, इसलिए कि यहाँ पे लाइन ही नहीं थी। ठीक है, हमने सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के ऊपर रखना है, और जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है बिल्कुल उसके ऊपर हम ये प्रोटेक्टर की लाइन होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह चलेंगे, और जहाँ भी 0 आ रहा होगा वहाँ से रीड करना शुरू कर देंगे, चाहे वो इनर स्केल हो या आउटर स्केल हो। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम चले, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 यहाँ लिखा है, आउटर स्केल में 0 लिखा है, तो हम आउटर स्केल इसलिए रीड करेंगे 0 10 20 30। अब हम पॉइंट सी को जो हमने डॉट डाला था इससे मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे ए। अब देखिए क्वेश्चन में जो लिखा था एंगल ए बी सी इज इक्वल 45 डिग्री, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल 45 डिग्री ये वाला हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया।
अब सेकंड देखिए, एंगल बी सी ए इज इक्वल 30 डिग्री। तो हमने एंगल बी सी ए कितने डिग्री का बनाया था? 30 डिग्री का। और ये 30 डिग्री जो है ना, ये इनर पार्ट पे लिखनी है, अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो आप ये 6 सम 5 सम 4 सम लिखेंगे, ये आउटर पार्ट पे लिखना है, बाहर की तरफ। और ये जो डिग्री का लिखेंगे, ये अंदर की तरफ लिखिएगा कि ये 30 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एंड बी सी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो बी सी हमने 6 सेंटीमीटर की बनाई है। और यहाँ पे देखिए स्केच जो किया गया है बुक में, बिल्कुल इसी तरह से हमने भी ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिस तरह के यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ ट्रायंगल डी ई एफ इन विच ई एफ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड एंगल डी ई एफ इज इक्वल 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए रफ स्केच में बनाया हुआ है। ई और एफ एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है 5 सम की। यहाँ पे भी लिखा था कि ई एफ 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। ये देखिए 5 सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ। फाइव सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और उसका नाम रखा हमने ई और एफ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसका नाम रखा ई और एफ। ये वाला देखिए हमने कर लिया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब देखिए डी ई इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड एंगल डी ई एफ इज इक्वल 50 डिग्री। अब हमने यहाँ पे अपनी प्रोटेक्टर को रखना है और एक 50 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो डॉट डाला है, इस डॉट पे हमने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट, जो ये वाला है, ये वाला सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हमने डॉट के ऊपर रखना है इस तरह से, ठीक है। और प्रोटेक्टर की ब्लू लाइन जो है, ये जो हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, देखिए बिल्कुल उसके ऊपर है, ठीक है। इस तरह हम अपनी फिंगर को रखेंगे या पेंसिल को रखें और इस तरह चलें। अब ये देखिए कि 0, 10, 20 कहाँ लिखा है। जहाँ भी 0, 10, 20 लिखा हो इस तरह से वहीं से हमने स्केल रीड करना है। जहाँ पे 0 होगा वहाँ से हमने स्केल रीड करना है। 180 है, इसको 0 नहीं बोलिएगा, ये तो 180 है, 0 ये है, ठीक है। जहाँ भी 0 लिखा होगा वहाँ से हम स्केल रीड करेंगे, चाहे वो इनर हो या आउटर। हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट पे अपनी प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पे रखा है, उसके कोने पे, ठीक है। जो हमने डॉट शुरू में लगा लिया था उस डॉट के ऊपर रखा है। देन हमने जो लाइन बनाई थी बिल्कुल उसके ऊपर प्रोटेक्टर की लाइन रखी और फिर हमने देखा कि 0 कहाँ लिखा है। जहाँ भी 0 लिखा है इनर या आउटर में, वहीं से हमने रीड करना शुरू किया। अब देखिए 50 डिग्री का हमने एंगल बनाना था, तो 50 डिग्री कहाँ लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। डी और ई जो है हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। डी ई 3 सेंटीमीटर, डी ई 3 सेंटीमीटर। पहले तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइन जो है हमारी, ये जो हमने डॉट डाला था हमने
50 डिग्री का एंगल बनाया था ना, ये वो वाली लाइन है, ठीक है। अब हमने लाइन कितनी बनानी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ लिखा है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करनी थी। और फिर हमने प्रोटेक्टर या डी की मदद से इस तरह से मिला दिया। इस पॉइंट का हमने क्या नाम रखना है, DE3 सम, EF हो गया इसका, इस पॉइंट का नाम रखेंगे DE। कितने सम का है, 3 सम का, ठीक है। ये भी हो गया। और ये 50 डिग्री का एंगल भी हमने बना लिया। ट्रायंगल बनानी थी इसलिए हमने इसको ट्रायंगल बना लिया। पॉइंट डी को पॉइंट एफ से हमने मिला देना है इस तरह से, ठीक है। अब दोबारा से चेक कर लें कि कंप्लीट आपने सही किया है नहीं। देखिए, ड्रॉ ट्रायंगल DEF इन विच EF इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। EF देखिए हमने 5 सेंटीमीटर का ही बनाया है, सही है। DE इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। D और E देखिए 3 सेंटीमीटर की है, ये भी सही है। एंड एंगल DEF इज इक्वल 50 डिग्री। एंगल देखिए DEF 50 डिग्री का है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एंगल बनाते वक्त ये देखिए E सेंटर में लिखा है ना, जो भी आप एंगल बना रहे हैं उसके सेंटर में E होना चाहिए। तो इस तरह से ये D, E और F, ठीक है, E दरमियान में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल JKL, JK इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, KL इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड एंगल JKL इज इक्वल 125 डिग्री। स्केच द ट्राइंगल देन ड्रॉ इट। पहले आपको स्केच करना है और फिर उसको ड्रॉ करना है। अच्छा, इसको बनाने के मैं आपको इस वक्त 2 मेथड बता रही हूँ, तो आपको जो भी इजी लगे आप उसी तरह से बना लीजिएगा। ज्योमेट्री में दी गई किसी भी लाइन को आप बेस लाइन बना सकते हैं। 4 सम को बनाएं, यहाँ देखिए 4 सम को बेस लाइन बना दें या 7 सम को बना दें, आपकी मर्ज़ी, किसी को भी बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों में सिर्फ फ़र्क जो आएगा वो ट्रायंगल की शक्ल यानी लुक का होता है, लेकिन ट्रायंगल की मेजरमेंट वही रहेगी। और मेरा अगर आप ज़ाती ख़्याल पूछें तो मेरे ख़्याल में बेस लाइन जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर की बेस लाइन बनानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड रूल भी है, क्योंकि अक्सर बड़ी साइड को नीचे रखने से डायग्राम जो है वो साफ़ बनती है, ठीक है। चलें, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि 4 सेंटीमीटर की बना देती हूँ और रफ़ पेपर पे आपको 7 सेंटीमीटर की भी बना के दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की बेस लाइन बनानी है। आपने एक फर्जी लाइन ड्रॉ की और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की थी और इसका नाम क्या था, KL, ठीक है, सॉरी, इसका नाम था K और इसका नाम था L, ठीक है। एक लाइन आपने KL ड्रॉ कर ली। देन यहाँ पे 125 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अगर हम इस तरह बनाएंगे तो 90 का होगा। 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक फर्जी लाइन बना ली 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। K और L उसका हमने नाम रख दिया। अब देखिए
स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की, और हमें कितने बनाना है, 125 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये सब हम फर्जी बना रहे हैं, नाप के नहीं बना रहे, यहाँ पे स्केच कर रहे हैं एक रफ। तो यकीनन 90 से बड़ा होगा, इसलिए हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा 125 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जे के एल हमने बना दिया। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा है, जे के एल 125 डिग्री का हमने बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जे को ई से मिला देना है। ठीक है, अब हम यही इसी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन रूलर की मदद से, सॉरी प्रोटेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए हम ये एंगल बनाएंगे। ये सिर्फ हमने ऐसी फ़र्ज़ी स्केच किया है कि ये एंगल हमने 125 का बनाया है और ये 4 सम की बनाई है, और ये वाली लाइन जो हमने बनाई है, ये वाली लाइन 7 सम की है। ठीक है, ये हमारा फ़र्ज़ी है। ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर की है और ये वाली लाइन 7 सेंटीमीटर की है, और ये एंगल 125 डिग्री का है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर की। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस तरह से हमने डॉट बना लिया। ठीक है, और इस लाइन का हमने क्या नाम रखना है, के एल इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा के एल इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने एक ड्रॉ कर ली रूलर की मदद से 4 सेंटीमीटर की, और उसका नाम आपने रख दिया के एल, यानी आपने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब जे के एल इज़ इक्वल 125 डिग्री, 125 डिग्री का आपने एक एंगल बनाना है। तो आपने इस तरह से प्रोटेक्टर को रखा। अच्छा, ये भी देखें, आप इस तरह रख लें, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे रखना है, आपने इस तरह रख ली। अब ये देखिए 90 उल्टा लिखा हुआ है ना, तो समझ जाइए कि नहीं, प्रोटेक्टर सही नहीं रखा, हमें इस तरह से रखना है। अब 125 डिग्री का एंगल बनाना है। ये वाला डॉट जो है, इस पे हमने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा, और ये भी जहन में रखिएगा कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब हम एंगल बनाना चाह रहे हैं वो 125 है, तो यकीनन ये यहाँ पे आएगा। 90 से बड़ा होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ इस तरफ आएगा मतलब। ठीक है, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस तरह से रखा, यहाँ पे रखा, और ये देखिए यहाँ आ गए कि 125 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, अक्सर बच्चे ये करते हैं, इस तरह से स्केल रखा और 125 डिग्री का एंगल बनाना है, ये 120, ये 125 और ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए कि ये एंगल क्या आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। अगर आप यहाँ 125 का बना देते हैं तो इट मीन्स कि 125 पहले आता है और 90 बाद में आता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि 90 पहले आता है और 125 बाद में आता है, तो आप समझ जाएं कि एंगल इस तरफ बनेगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी इनर और आउटर स्केल रीड करना नहीं आया प्रोटेक्टर का, तो ये छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए कि 90 डिग्री से बड़ा है तो इस तरफ होगा और 90 डिग्री से छोटा है तो यकीनन वो इस तरफ होगा। पहले आप इस तरह एक रफ सी लाइन बना लें कि ये हो गया 90 डिग्री, और ये जो है अब मुझे इससे छोटा या बड़ा बनाना है। छोटा बनाना है तो 90 से पहले आ जाएं, 20, 30, 40 का बनाना है। अच्छा, और ये भी ऐसा भी होता है कि यहाँ रखा एंगल बनाना था 30 डिग्री का। ठीक है,
अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। देख लीजिए बेटा, 30 डिग्री ये आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ निशान लगाया और एंगल ड्रॉ भी कर लिया आपने इस तरह से। अब देखिए, क्या आपको ये सही लग रहे हैं? आपको बताया गया है कि 90 डिग्री का एंगल ये है, और 30 डिग्री इट मीन्स के 90 के बाद आता है 30। क्या 30 90 के बाद तो नहीं आता, पहले आता है ना। तो आप ये 90 वाली ट्रिक एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए, और फिर देख लें कि उससे पहले बनाना है या बाद में बनाना है। लेकिन मैंने इतनी सारी वीडियोस में आपको प्रोटेक्टर का यूज़ कंप्लीटली तौर पे सिखा दिया है, तो उम्मीद है कि अब आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और अगर कहीं गलती हो भी जाती है या आप बनाने के बाद चेक करते हैं, तो हल्की सी लाइन ऐसे ड्रॉ करके 90 डिग्री की, और फिर चेक कर लें कि जो आपने एंगल बनाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 125 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने इस तरह से प्रोटेक्टर को रखा, अच्छा चलें इस तरह भी रखते हैं, हम इस तरह रखेंगे। ठीक है, चलें इस तरह हम रख के चेक करते हैं कि हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आप देखिए, अब हमने क्या करना है, इनर स्केल रीड करेंगे या आउटर करेंगे। पहले तो ये देखिए, लाइन इस तरफ जा रही थी, हमने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट ऐसे रखा, और ये जो पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके ऊपर रखा। और हमने ज़ीरो कहाँ है, इनर में है या आउटर में है? ज़ीरो देखिए इनर में है, तो हमने यहाँ से रीड करना शुरू किया, और 125 डिग्री की हमें 125 डिग्री का एंगल बनाना था। ये 120 हो गया, और यहाँ देखिए 125। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ये सही बनाया या नहीं बनाया। हमने इस तरफ बनाना चाहिए था या इस तरफ बनाना चाहिए था। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि अगर 90, ये देखिए ये 90 है और 125 90 से बड़ा होता है, तो इट मीन्स कि हमने इसी तरफ बनाना था। ये हमने सही बनाया है। आप ख़ुद से चेक भी कर सकते हैं, और इसका नाम आपने रखना है जे। ठीक है, इस तरह से बनाया और इसका नाम रखा है जे। अब देखिए 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों को मिलाएगी आपस में। यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की जोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए एंगल जे कहाँ बन रहा है, यहाँ 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी ना। यहाँ पे देखिए लिखा है जे के इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। जे और के 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो जे और के यहाँ है, ये 7 सेंटीमीटर का होगा। अच्छा ये देखिए, ये वाली लाइन आपने बनानी है 7 सेंटीमीटर की। 7 कहाँ लिखा है, यहाँ। 150 कहाँ आया था, यहाँ। यहाँ पे हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 150 का। और 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ये वाली लाइन है 7 सेंटीमीटर की।
125 डिग्री इनर पार्ट में लिखते हैं और सेंटीमीटर आउटर पार्ट में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। चेक करते हैं, ख़ुद से चेक कीजिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखा था, जे के इज़ इक्वल 7 सेंटीमीटर और के एल इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, के एल एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उसका नाम हमने रखा के और एल, और वो 4 सेंटीमीटर की थी। ठीक है। उसके बाद एंगल जे के एल इज़ इक्वल 125 लिखा था। तो यहाँ पे हमने के ऊपर देखिए, के सेंटर में है ना, जे के एल, तो हमने के पे अपनी प्रोटेक्टर को रख के बनाना है, एल पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जे के एल। के सेंटर में है इसलिए इसको हमने सेंटर पे रखना है और यहाँ पे हमने एक 125 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है। और उसका नाम हमने रखना है जे। ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि जे के इज़ इक्वल 7 सेंटीमीटर। जे और के जो है ये 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो हमने 7 सेंटीमीटर ही की लाइन ड्रॉ की है। और उसके बाद हमने ट्रायंगल बनाने के लिए इन्हें इस तरह से मिला दिया है, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जब ट्रायंगल हमने बनाई है तो ये ज़रा काफ़ी ऊंची सी लग रही है, इस तरह से लग रही है ना। अब इसी ट्रायंगल को, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे अंदाज में बनाती हूँ, सॉल्व करती हूँ। देखिएगा, आपको जो भी इजी लगे आप बना लीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका काम साफ़ सुथरा लगेगा देखने में। लेकिन ये कि ये दोनों सही होंगे। देखिए, अब जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगी ना, उसकी बेस लाइन जो है वो मैं 7 सेंटीमीटर की बनाऊंगी। अगर मैं बेस लाइन 4 सेंटीमीटर की बनाऊंगी तब भी सही है, और अगर मैं 7 सेंटीमीटर की बनाऊंगी तब भी सही है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने एक एंगल बनाना है, सबसे पहले हमने रूलर से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है। और उस लाइन का हमने नाम क्या रखा, जे के। ये देखिए, इसका नाम हमने रखा जे और इसका नाम हमने रखा के। ठीक है। और ये लाइन कितने 7 सेंटीमीटर की थी, 7 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद हमने अपनी प्रोटेक्टर को रखना है और एक एंगल बनाना है 125 डिग्री का। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने डॉट डाला था, हमने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर रखना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन जे के ड्रॉ की जो कि 7 सेंटीमीटर की थी। ठीक है। देन हमने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखा, के सेंटर पॉइंट है इसलिए इस तरह से के ऊपर रखा। ठीक है। अब देखिए, हमने कितने डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से। ठीक है। अब देखिए ज़ीरो कहाँ है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर आ जाइए। ज़ीरो कहाँ लिखा है, 10, 20, 50, 80, 100, 20, 25, 125। ये देखिए। ठीक है। ग्रीन लाइन के ऊपर मैंने प्रोटेक्टर की ब्लू लाइन बिल्कुल ऊपर रखनी है आपने। ठीक है। और ये जो हमने डॉट
बनाया था उसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखा। और ये देखिए 125 कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डॉट बना लिया और उसको हमने इस तरह से पॉइंट के से मिला दिया, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या रखा है, एल, ठीक है। अब देखिए के एल कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। अब ये भी ध्यान रखना है आपने, 4 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना के एल इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर, तो हमें 4 सेंटीमीटर का बनाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, आपने ध्यान से बनाना है, ठीक है। पहले ही नाप लेना है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। यहाँ पे आपने आउटर पार्ट पे लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिग्री हमेशा इनर पार्ट पे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 डिग्री। अब ये देखिए ये हमने एक एंगल बना लिया, जे के हमने कितने डिग्री का बनाया, 7 सेंटीमीटर का, सॉरी, जे के कितने डिग्री कितने सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की थी, 7 सम की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 सम की। ये ग्रीन लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, ये वाली ग्रीन लाइन जो हमने ड्रॉ की थी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, के एल 4 सेंटीमीटर। तो देखिए के और एल 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए के एल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये काम भी कर लिया। अब लिखा है एंगल जे के एल इज इक्वल 125 डिग्री। एंगल जे के एल 125 डिग्री, ये भी हमने बना लिया। अब ये ट्रायंगल है, इसलिए हमने इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से अगर आप कॉपी पर बनाएंगे तो आसानी रहेगी आपको, ठीक है। इस तरह से सिर्फ लुक का फ़र्क है। ये देखिए अगर आप अपनी इसको रोटेट करें ना, ये देखिए अगर आप अपने पेपर को, अपनी कॉपी को रोटेट करें तो देखिए जो आपने पहले ट्रायंगल बनाई थी ये भी उसी की तरह है। बेस लाइन 4 सेंटीमीटर की हो गई, जे और के 7 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो है 125 का। आप अपनी कॉपी को रोटेट करके देखेंगे तो सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो ज़रा ये कॉपी पे देखिए अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऊंचा सा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। और इस तरह बनाएंगे तो कॉपी पे बना हुआ अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें से गलत कोई भी नहीं है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आप अगर इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। देखिए ये कॉपी पे बनाएंगे तो ये बहुत ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। और इसको देखें, इसकी लुक देखिए, ये कॉपी पे बना हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, जो भी बनाएं दोनों सही हैं। क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट थी कि जे के 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जे के 7 सेंटीमीटर की हमने बनाई है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। के एल 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, के एल 4 सेंटीमीटर का है। और एंगल जे के एल 125, तो एंगल जे के एल 125 का ही है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल हमने सही ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ लिखिए एल। अब आपको जो भी इजी लगे, जैसा आप बनाना चाहें, ऐसा बनाने चाहें तो ऐसे बना लीजिएगा इस शेप में। और यहाँ पे बेस लाइन 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और अगर आप 7 सेंटीमीटर की बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से बना लीजिएगा। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR is a right angle triangle where PQ is equal 8 centimeter, QR is equal 4 centimeter and angle PQR is equal 90 degree. Sketch the triangle then draw it. पहले स्केच करें और फिर आप इसको ड्रॉ कीजिए. 90 डिग्री का एंगल बनाना है. पहले आप यहाँ पे स्केच कीजिए. ठीक है, फर्जी बनाते हैं हम. यहाँ पे आपको पता है कि 90 डिग्री का राइट एंगल जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है. सेट स्क्वायर से भी आप इस तरह बना सकते हैं और स्केल प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट होता है. QR इज इक्वल 4 सेंटीमीटर. पहले आपने एक बेस लाइन बनाई, उसका नाम आपने QR लिखा और वो बनाई 4 सेंटीमीटर की. ठीक है, ये वाला काम हो गया कंप्लीट. अब देखिए PQR इज इक्वल 90 डिग्री. PQR इसका नाम हमने P रख दिया. PQR इज इक्वल 90 डिग्री. ठीक है, चाहें तो आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिए. ये बॉक्स भी 90 डिग्री को ही शो कर रहा है और चाहें तो इस तरह करके 90 डिग्री इनर पार्ट पे लिख दीजिएगा. डिग्री हमेशा इनर पार्ट में लिखी जाती है. ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी होगी इनर पार्ट पे लिखेंगे और सेंटीमीटर आउटर पार्ट पे लिखेंगे. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब लिखा है ये हमने ये भी बना लिया. PQR इज इक्वल 90 डिग्री. अब क्या बनाना है? PQ इज इक्वल 8 सम. अब देखिए P और Q, अच्छा ये जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है PQ इज इक्वल 8 सेंटीमीटर. तो ये थी P, ये Q और ये कितने का है? 8 सेंटीमीटर का. और यहाँ पे इस तरह से. ठीक है, आप एक रफली सा स्केच कर लीजिएगा. अच्छा, कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैं बग़ैर प्रोटेक्टर के, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है और मैं एंगल बना लूँ. थोड़ा थोड़ा मैंने सीख भी लिया है. देखिए ये लाइन मैंने बग़ैर प्रोटेक्टर के बनाई है तो ये मुझे लग रहा है कि 90 से कुछ कम है. 80, 87, 88, 89 हो सकती है लेकिन 90 नहीं है. ठीक है, 90 के लिए बिल्कुल स्ट्रेट होना ज़रूरी है. तो अगर हमारे पास प्रोटेक्टर होगी तो फिर हम इस किस्म की गलती नहीं करेंगे. ठीक है, एग्जैक्ट 90 चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट 90 कहा गया है ना. 80, 81, 82 तो आपसे नहीं कहा गया. तो जब तक आपके पास प्रोटेक्टर नहीं होगा जब तक आप एंगल नहीं बना सकते. लिहाजा बेटा प्रोटेक्टर लाजमी तौर पे यूज़ करें एंगल बनाने को. प्रोटेक्टर यूज़ किए बगैर आप जो भी एंगल बनाएंगे वो सही नहीं बनेगा. ठीक है, प्रोटेक्टर लाजमी तौर पर लीजिए और फिर मेजरमेंट के साथ एंगल बनाए जाते हैं. ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की. ये देखिए रफली हमने स्केच किया था 4 सेंटीमीटर की QR एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर की. ठीक है, इस तरह से 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है और उसका नाम क्या रखना है? QR. ठीक है, उसके बाद Q और इसका नाम यहाँ पे क्या रखना था? P. अब PQR इज इक्वल 90 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है. 90 डिग्री का एंगल आप सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं
और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। सेट स्क्वायर से अगर आप बनाएंगे तो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होगा। देखिए इस तरह रख के आप बनाएंगे, ठीक है। जो दूसरा वाला होता है ना उससे बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट रख कर, ये आ गया। ये देखिए इस तरह बनेगा एंगल 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधा। और चाहें तो आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। प्रोटेक्टर से इस तरह आप प्रोटेक्टर रखेंगे। यहाँ देखिए ये जो सेंटर पॉइंट आपने बनाया है, ये देखिए सेंटर पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह आपने अपनी प्रोटेक्टर को रखा। ये देखिए ये लाइन जो हमने ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखना है। और देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर उल्टा रखा है, 90 उल्टा लिखा हुआ था ना। ये सेंटर पॉइंट हमने रखा सेंटर पॉइंट के ऊपर, और ये जो ब्लू लाइन है प्रोटेक्टर की, ये हमने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की थी उसके बिल्कुल ऊपर। 90 कहाँ लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ देखिए ठीक है, ये हमने कितने सेंटीमीटर की बनाई है, 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना पी क्यू इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। ये हमने बना ली पी क्यू 8 सेंटीमीटर की। और एंगल हमेशा इनर पार्ट पे लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ये एंगल कितने डिग्री का था, 125 डिग्री का था, ठीक है। 125 हमने लिखा। और QR 4 सम का था, ये वाला भी हमने कर लिया है। और PQ 8 सेंटीमीटर का था, हमने ये भी बना लिया। अब देखिए PQR 90 डिग्री, PQR 90 डिग्री का ये एंगल बनाया है हमने। यहाँ देखिए गलती से क्या लिख दिया, 125, वो तो दूसरे क्वेश्चन में था। अच्छा आप चाहें तो यहाँ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका मतलब ही 90 डिग्री है, ठीक है। एक चौकोर सा बॉक्स बना दें तो इसका मतलब है 90 डिग्री। अब आपने इस तरह से इसको मिला लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, ज़रा नीचे से बनाना शुरू कीजिएगा ताकि इतना ऊपर ना जाए, ठीक है। PQR एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ आपने बहुत ध्यान से बनाना है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए STU इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर ST इज इक्वल TU। ST जो है वो TU के बराबर है और वो 6 सेंटीमीटर का है। एंड एंगल STU इज इक्वल 50 डिग्री। स्केच द ट्राइंगल देन ड्रॉ इट। पहले स्केच करें और फिर इसको ड्रॉ करें। अब देखिए आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। और उसका नाम आपने क्या रखना है, T और U।
ठीक है, टी और यू, टी यू इज इक्वल एस टी, एस और टी यू बराबर होने चाहिए। अब आपने कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 50 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ आपने 50 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। कितने डिग्री का बनाया? 50 डिग्री का। अब देखिए ये वाली लाइन, सॉरी 6 सम बनानी थी। ये देखिए यहाँ 6 लिखा है क्वेश्चन में, देखिए 6 सेंटीमीटर लिखा है। एस टी भी 6 सेंटीमीटर की है और टी यू भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटर में दो एंगल्स बराबर होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाली 6 सेंटीमीटर की है और हमने 50 डिग्री का जो एक एंगल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे इसका नाम हमने क्या रखा? एस। अब देखिए एस टी, यहाँ पे क्या लिखा है? एस टी इज़ इक्वल टी यू, यानी अगर ये एस टी, एस और टी 6 सेंटीमीटर की है, नहीं, एस टी इज़ इक्वल टी यू, एस टी जो है वो टी यू के बराबर है। एस और टी अगर 6 सेंटीमीटर की है तो टी यू भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यानी यहाँ ये दोनों लाइनें जो हैं इक्वल बनानी है आपने रूलर की मदद से, ठीक है। देन आपने इनको इस तरह से एस को यू से मिला देना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल पर दो इस तरह से टिक भी लगे होते हैं, टिक भी लगा देंगे। और इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइड्स जो हैं बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये वाला भी 50 डिग्री का ही होगा। चलिए अब हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए एक हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि होगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये रहा 6 सेंटीमीटर। एक हमने लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, ये देखिए यहाँ रखा और ये इस तरह से, ठीक है। अब हमने एंगल बनाना है 50 डिग्री का। ये देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जो है, ये हमने जो डॉट डाला था उसके ऊपर रखा और ये जो प्रोटेक्टर की ब्लैक लाइन है जो हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके ऊपर है। और ज़ीरो कहाँ आ रहा है? इनर स्केल के शुरू में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो। तो यहीं से हम रीड करेंगे और 50 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। 50 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की? अच्छा यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या बनाई थी? टी और यू कितने सेंटीमीटर की बनानी थी? यहाँ जो आपने एक रफ स्केच किया था यहाँ से देख लीजिए 6 सेंटीमीटर की थी, तो आपने यहाँ भी 6 सेंटीमीटर की बना ली, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की बना ली टी यू। अब देखिए 50 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा था? यहाँ बन रहा था। अब यहाँ भी हमने एस टी इज़ इक्वल टी यू, तो हमने यहाँ भी एक ही 6 सेंटीमीटर ही की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से देखिए 6 कहाँ लिखा है? यहाँ पे। सिक्स सेंटीमीटर इनर पार्ट पे नहीं लिखिएगा, आउटर पार्ट पे लिखिएगा। इनर पार्ट पे हम डिग्री लिखते हैं, यहाँ लिखिएगा
50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एस टी इज इक्वल टी यू। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है ना, इसका नाम हम रखेंगे एस। एस टी इज इक्वल टी यू। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाला काम हमने कर लिया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए एंगल एस टी यू इज इक्वल 50 डिग्री, एंगल एस टी यू 50 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 50 डिग्री का ये वाला भी कर लिया। अब ट्रायंगल बनानी है तो यहाँ पे हमने इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों डॉट्स को हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि दो साइड इक्वल डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 50 डिग्री का एंगल यहाँ है तो यहाँ भी 50 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल अलग होगा। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लिया करें कि एस टी इज़ इक्वल टी यू। तो यहाँ पे देखिए एस टी इज़ इक्वल टी और यू, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है। आपने ये काम कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एंगल एस टी इज़ इक्वल 50 डिग्री, एंगल एस टी यू 50 डिग्री, यहाँ भी ये हो गया। ठीक है, एक दफ़ा पढ़ के देख लिया करें। अच्छा, मज़ीद यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर इस तरह डिग्री का वो ज़ीरो बनाते हैं कि वो 500 लिखा हुआ लगता है। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा बनाना है। ठीक है, छोटा सा ज़ीरो बनाना है। कंप्लीट हो गया। आप लास्ट क्वेश्चन देखिए और इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री में दी गई साइड्स को बेस लाइन बना सकते हैं। किसी को भी बना लें आप, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पिछले सवाल में 4 सेंटीमीटर थी, आप 4 सेंटीमीटर को चाहें तो 4 सेंटीमीटर को भी बना सकते हैं और 7 सेंटीमीटर को भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल की मेजरमेंट वही आ रही होती हैं। ठीक है, मेजरमेंट में फ़र्क नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ लुक का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ देखिए पहले हमने क्या किया, रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ की थी सबसे पहले, जिसकी लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी। फिर प्रोट्रैक्टर को पॉइंट टी पर रखकर 50 डिग्री का एक हमने एंगल बनाया था और फिर एस पॉइंट और टी पॉइंट को आपस में मिला दिया था। जो एस पॉइंट था उसको टी पॉइंट से मिला दिया था, क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल में एस टी इज़ इक्वल टी यू है। इसका मतलब है कि बाकी दो एंगल एस और यू बराबर होंगे। याद रखें, क्वेश्चन में एंगल एस टी यू इज़ इक्वल 50 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब है कि एंगल हमेशा दरमियान वाले लेटर पर बनता है। ये देखिए जो दरमियान में टी है ना, इस पर बनता है। ठीक है, यहाँ पे टी भी है और क्यू यू भी है, मगर एंगल हमेशा दरमियान वाले लेटर पर बनता है। यानी टी पॉइंट पर, यू पॉइंट पर एंगल ड्रॉ नहीं करना, बल्कि जब ट्रायंगल मुकम्मल हो जाए तो वहाँ खुद ब खुद 65 का एंगल बन जाएगा। यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये 65 का बन जाएगा। आइसोसेलेस में सिर्फ वही दो साइड इक्वल होते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हों। जैसे एस टी और टी यू थे तो वो दोनों बराबर हैं। और तीसरी लाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में है XYZ is an equilateral triangle of side 5 centimeter. Sketch the triangle then draw it. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आप आराम से तीनों साइड 60 डिग्री के बना दें, क्योंकि 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 60। इट मीन्स कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। बस याद कर लें और ईज़िली बना दें। ठीक है, अच्छा ये लाइन हमने 5 सेंटीमीटर की बनानी थी। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी। 5 5
5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की और हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तीनों एंगल जो हैं इस पे बनेंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे। देखिए, अच्छा यहाँ देखिए बेस, ये सेंटर पॉइंट जो है हमने डॉट डाला था उसके ऊपर रखा था, और जो ब्लैक लाइन कॉपी पे ड्रॉ की गई है, ब्लू लाइन बिल्कुल उसके ऊपर रखी है। और इनर स्केल पे 0 जो है वो इनर स्केल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने इनर स्केल को रीड किया। 60 पे हमने डॉट लगा दिया और हमने इस तरह से इसे मिला दिया। ठीक है, पहले हम रफ में बनाएंगे। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाई और इस तरह से 60 डिग्री का हमने यहाँ पे एंगल बनाया, और ये लाइन जो थी इसका हमने 6 सेंटीमीटर की बनाई थी, और इसका नाम हमने XY रखा था और इसका नाम हमने Z रखा। यहाँ जो एंगल हम बनाएंगे वो भी 60 डिग्री का ही होगा, और ये वाला एंगल जो है ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 60 डिग्री का है। अब जो हम दूसरा बनाएंगे वो भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। जब हम ये दो मेजर करके बनाएंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली खुद ही 60 डिग्री का बन जाएगा। या ये 5 सम का है तो यकीनन ये भी 5 सम का होगा और ये भी 5 सम का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल डिग्री के होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 दफ़ा इस तरह से टिक मार्क कर देना है आपने। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उम्मीद है कि ट्रायंगल बनाने आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बहुत अच्छी तरीके से आपने सीख लिया होगा। और मैंने आपको 2 तरीके से बनाना सिखाए हैं एंगल्स, जो भी आपको इजी लगे बना लीजिएगा। ठीक है, एंगल्स अगर बनाने समझ आ गए हों तो कमेंट्स करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।